आ गई इलेक्ट्रिक कार आ गई, यहीं से बैठ जाते हैं। देखिए भाई साहब लेपर्ड देखिए, 20 साल का और 2400 किलो का है और खाता है 100 किलो हर दिन। भाई साहब तो भाई साहब अभी आ गए हम जंगल सफारी देखने के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार में घूमना है तो यहाँ पे थोड़ी शांति रहेगी। एक्सपीरियंस लाइक जोरासिक पार्क। और ये ऐसा कुछ व्यू है जंगल सफारी का एंट्रेंस का, और यहाँ से आई थिंक सबको ले जाते हैं। आई डोंट नो कैसे ले जाते हैं, पूछना पड़ेगा, लेकिन यहीं से शुरू हो जाता है। कुछ इंटरनेशनल तरीके से, मतलब इसको ग्लास में पूरा रखते हैं सभी एनिमल्स को, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है तो जंगल सफारी शाम के 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी व्यूइंग गैलरी से डायरेक्ट पहले जंगल सफारी ले लें, और फिर यहाँ से आप जा सकते हैं डैम साइट, और बाकी जो भी एकता वन है, आरोग्य वन है वहाँ पे। तो जंगल सफारी के लिए मेक श्योर करना है कि आप 5 बजे से पहले यहाँ पे पहुँच जाएं। तो भाई साहब ये चीज़ तो अच्छी बनाई है। भाई ये आ गई इलेक्ट्रिक कार आ गई, यहीं से बैठ जाते हैं। और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स घूम रही हैं उनमें आपको बिठा के ले जाएंगे। भैया कहाँ से बैठना है? आगे से बैठना है, गेट नंबर 1 से बैठना है। भाई साहब लेपर्ड देखिए, भाई साहब लेपर्ड देखिए, बहुत ही गजब। और पानी पी रहा है यहाँ पे, ऑसम। तो भाई लोग जंगल सफारी जो बनाई है, मतलब एकदम इंटरनेशनल लेवल की बनाई है। और भाई साहब अभी मैं आ गया हूँ टाइगर देखने के लिए। मैंने अभी लेपर्ड देखा एक, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई आपको दिख रहा है, वो जा रहा है टाइगर लाइव। भाई साहब तो भाई साहब अभी लेपर्ड, लायन और टाइगर देखने के बाद आप यहाँ पर खड़े रहोगे, और फिर यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक कार में बिठा के ले जाएंगे आगे पूरा जंगल सफारी का चक्कर लगाने के लिए। तो भाई साहब अभी हमारा नंबर आ गया है आफ्टर वेटिंग हाफ एन आवर। तो ये इलेक्ट्रिक कार में जा रहे हैं अभी जंगल सफारी के लिए, तो देखते हैं। नाइस भाई, भाई साहब राइनो दिख गया। भाई कहाँ से लाए इसको? तो भाई साहब वहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा है, वहाँ पे है राइनो जो है 20 साल का और 2400 किलो का है और खाता है 100 किलो हर दिन। तो ये रही इलेक्ट्रिक कार, और ये आ गया बाइसन। भाई साहब इंडियन एवियरी, और यहाँ पे है बहुत सी स्पीसीज के बर्ड्स। ये बेसिकली पहले खुला था, अंदर जाने दे रहे थे, लेकिन अभी मेंटेनेंस में है तो अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वॉकिंग हो जाएगा और कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया वाली आवाज़ आ रही है।
भाई साहब। तो भाई साहब टाइगर बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन कर रहा है यहाँ पे लोगों का। और ये जो यहाँ पे वाइट टाइगर भी है। तो बेसिकली ये ऑल्टरनेट डेज पे आते हैं। एक बार येलो वाला आता है नॉर्मल वाला, और एक बार वाइट वाला आता है। तो यहाँ पे रहता है वाइट टाइगर। अभी आया था बाहर थोड़ी देर के लिए। कुछ बनती नहीं है इसलिए अल्टरनेट डे पे दोनों को रखते हैं। तो उन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है, पता नहीं। तो ऐसा है। अभी बहुत ही नज़दीक से देखा है टाइगर, जिंदगी में पहली बार। दिखाते हैं आपको। भाई साहब यहाँ जंगल सफारी में भी आपको खाने पीने और बैठने की जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे चटकास, अमूल और हुक्को ईटरी है। तो यहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हो। तो भाई साहब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जंगल सफारी अभी पूरा नहीं बना है। 3 पार्ट में बनना था, अभी एक ही पार्ट बना है। और रेप्टाइल और बेर वगैरह अभी नहीं है। तो कहीं कहीं पे आपको मैप में दिख जाएंगे, लेकिन वो चीज़ अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो 2 साल लगेंगे उसको बनने में। तो फ्रेंड्स जंगल सफारी ख़त्म कर दी है हमने, और चल चल के पूरा हाल हो चुका है। जो से वैसे ये तो इलेक्ट्रिक कार्स चल रही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा है कि थोड़ी वो लेके जाएगी, एक पॉइंट पे उतार देगी आपको, और फिर आपको चल के घूम के वापस आ जाना है। तो काफ़ी चलना पड़ेगा। अगर आपके साथ एजेड लोग वगैरह हैं तो मुश्किल होना है। और बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है आई थिंक। ऐसा ज़ू और जंगल सफारी आई थिंक मैंने नहीं देखा है। और यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड वगैरह से। तो एक बार तो आना बनता है। हाँ, अभी तक मैं आई वुड से कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरा। तो चलने में दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है। और हाँ, एक बात है कि आप अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ रहे हैं तो कुछ प्लानिंग से आइए, थोड़ा सा लेट ना आइए। 8 बजे तो पहुंच जाइए सुबह, तभी आप सब कुछ पूरा कर पाएंगे, वरना पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे अभी डाउट है कि जो भी चीज़ें हमने बुक करी है वो हम ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। तो हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा और जंगल सफारी, अभी 2 ही चीज़ें ख़त्म कर पाए हम 12 बजे के बाद। तो लेट्स सी, आपको अपडेट करता हूँ। अगर हम डैम साइड जाते हैं तो डैम साइड दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी सरदार सरोवर डैम तो 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि हम जा पाएंगे वहाँ पे। तो अभी जाएंगे ग्लो गार्डन, और फिर ग्लो गार्डन के बाद तो बैक टू होम। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पार्किंग। तो आप आओगे तो मल्टीपल प्लेसेस मिल जाएंगे पार्किंग के लिए। यहाँ पे आजू बाजू में जो लोकल लोग रहते हैं वो लोग भी अपने घर पे ही पार्किंग करवा लेते हैं। तो वहाँ पर ही पार्क कर सकते हो। पूरे दिन के 100 रुपये लेते हैं। और गवर्नमेंट का भी पार्किंग है।
बात कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में। सबसे 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइमिंग। अगर आप आ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सब आपको कवर करना है तो, क्योंकि यार एक दिन में तो मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है, एक दिन में आई वोंट बी एबल टू कवर एवरीथिंग। हमने तो 2 ही चीज़ कवर करी है अभी और टाइम हो गया है अब। तो अभी 5 बजे के बाद आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, लेज़र शो है और एक ग्लो गार्डन है। तो हम जाएंगे ग्लो गार्डन में। ग्लो गार्डन में लाइटिंग थोड़ा कम रहेगा, सो इसीलिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा ग्लो गार्डन का व्यू। लेकिन सिम्स लाइक कि अभी व्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। और कमेंट में आप बताइए कि अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आए थे और आएंगे तो आप कैसे प्लान करेंगे और कैसे प्लान किया आपने। तो काफ़ी व्यूअर्स को हेल्प करेगा वो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और आप घर से बुक करके आओगे चीज़ें और यहाँ पे आके आप वो देख नहीं पाओगे तो आपका पैसा जाएगा वेस्ट। मैंने अराउंड 4700 रुपये पे किए थे 5 लोगों के लिए, लेकिन उसमें से मैं 2 ही चीज़ें कर पाया हूँ, चूँकि मैंने एक बुक करी थी, आई थिंक 5-6 चीज़ें बुक करी थी देखने के लिए, उसमें से 2 ही चीज़ें कवर कर पाया हूँ। तो यही है सर, यही है, इट्स इज़ ऑल अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगली बार कभी आएंगे और पूरा कवर करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे रात को रहने के लिए भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगी आजू बाजू में, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली है। टेंट सिटी तो काफ़ी कॉस्टली है मतलब, लेकिन आजू बाजू में थोड़े रिसोर्ट वगैरह है तो वो, लेकिन आपको पहले से बुक कर देने पड़ेंगे क्योंकि वीकेंड पे और वेकेशन हॉलीडेज़ के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, तो सब कुछ पैक होता है। तो वो एक बार देख लीजिएगा। बाकी जगह बहुत ही सुपर है। अगर रेनी डेज़ में आओगे तो माइंड ब्लोइंग है, उससे तो बढ़िया कोई सीज़न हो ही नहीं सकती। तो यही है गाइस, थोड़ा सा आपको वॉकिंग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आप आ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Without you as a whole different person, I don't even act like what I used to. I don't even feel love like I used to. I guess you should love what I used to. Then I feel bad, don't you? I got so many things I wanna say. I guess these things that I'm missing. So I put the things that I miss you.